तुमने तो आज पूरा बाजार ही खरीद लिया है। चलो तुम रूम पे चलो, मैं बाकी का सामान लेके आता हूँ। अब मेरे हैंडसम पतिदेव जब साथ हो तो मैं खर्च की परवाह नहीं करती। तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो क्या मेरे लिए इतना सामान नहीं खरीद सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी जाने मन। आपके लिए तो बांधा हमेशा के लिए हाजिर है। वैसे हमने अपने नए घर के लिए काफी अच्छी शॉपिंग कर ली ना। हाँ वो तो है। चलो मैं लॉक खोलती हूँ, तब तक आप सामान लेकर आओ। नमस्ते नमस्ते। लगता है इस फ्लैट में नए आए हो। ओ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम सुमन है, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। जी नमस्ते। सॉरी, मुझे लॉक खोलना है, वो मेरे हस्बैंड सामान लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी बस अपना काम ही करने जा रही थी। अब तो रोज ही मिलना होता रहेगा। सीमा और अनिल ने नया फ्लैट खरीदा था। एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट बने हुए थे, जिनमें से एक फ्लैट में सुमन भी रहती थी, जो कि बिल्कुल सीमा के फ्लैट के सामने था। सुमन नाम की वो महिला स्वभाव से बदमाश थी। वो अपने पड़ोसियों की प्राइवेट बातों को कान लगाकर सुनती थी। उसे अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में क्या चल रहा है, इसमें ज्यादा ध्यान लगा रहता था। उसकी इस आदत को कुछ पड़ोसी तो जानते थे, पर जो नए थे वो उसकी इस आदत से अनजान थे, जिनमें से एक सीमा और अनिल भी थे। सीमा को तो लगता था कि सुमन स्वभाव की अच्छी है, और फिर पड़ोसन है तो बातचीत करने में हर्ज ही क्या है। इसलिए जब सुमन सीमा से बात करने की कोशिश करती तो सीमा उससे बात कर लेती थी। बाय। और सुनो, शाम को जल्दी आ जाना। तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे मूवी दिखाने ले जाओगे। अरे जाने मन, तुम कहो तो रुक जाते हैं। चलो बैठ के बातें करते हैं। बदमाश कहीं के, मुझे सब पता है तुम्हें कौन सा आराम से बैठना है। अब जल्दी से जाओ, मुझे घर के और भी काम करने हैं। अच्छा, जाने से पहले एक किस तो दे दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाते हो कि नहीं? हाँ हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जब भी रोमांटिक होता हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होते। शाम को मैं तैयार रहूंगी, अभी तुम जाओ। ओ मैडम, खिड़की से क्या झाँक रही हो तुम? कोई आने वाला है क्या? सब तो आकर चले गए, सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला। कुछ नहीं झांक रही। तुम भी ना दिमाग खराब करते रहते हो, शांति से 2 घड़ी चैन भी नहीं लेने देते। पहले तो तुम्हें भेजूं, उसके बाद कोई काम करूंगी। तुम जो करती हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। सब समझती हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक दिन खुद समझ आए। सुमन का पति विनोद स्वभाव का बहुत सीधा साधा था। वो जानता था कि उसकी पत्नी किस तरह की आदत की है, पर उसे लगता था कि बेकार का कलेश क्या ही करना, वक्त के साथ सुमन खुद सुधर जाएगी। पर विनोद की ये गलतफहमी थी। सुमन की ये पड़ोसियों के घर में झांकने और उनकी बातें सुनने की आदत अब उसका शौक बनती जा रही थी। मिली, तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या हो। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरी सब कुछ हो। आई लव यू सो मच। अनिल, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ऐसे ही हमेशा अपनी बाहों में रखना, अपने सीने से लगाए रखना, मेरा हाथ थामे रखना। हमेशा हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना। सुमन सीमा और अनिल की प्यार भरी बातें सुनकर जलन से भर गई। वो जानती थी कि उसका पति विनोद और वो इस तरह से कभी भी बातें नहीं करते। जब मैं और मेरे पति ऐसी प्यार भरी बातें नहीं कर सकते, तो मैं इन्हें भी नहीं करने दूंगी। मैं इन दोनों को अलग कर दूंगी। एक दिन अनिल घर पर नहीं था, पर ऐसा लग रहा था कि सीमा किसी लड़के से बात कर रही है। सुमन के तो कान खड़े हो गए। कैसी बेशर्म औरत है, पति के होते हुए किसी पराये मर्द को घर में बुलाकर उसके साथ रंगरलियां मना रही है। इसके पति को बोलना ही पड़ेगा। वो तो अच्छा है मैंने सुन लिया, कल ही इसके पति को बताती हूँ। अगले दिन अनिल जब ऑफिस जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहा था, तभी सुमन ने उसे आवाज लगाई। अनिल जी, बस 2 मिनट, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। देखिए, मैं ये बात आपसे नहीं छुपा सकती। मैंने देखा है, आप अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करते हो, पर आपको नहीं पता सीमा आपकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। मुझे तो सच में बहुत दुख हो रहा है। बात को घुमा क्यों रही हो? सीधे सीधे बोलो ना। आपके जाने के बाद शायद आपकी पत्नी पीछे से किसी आदमी को बुलाती है। मुझे बातों से तो आपकी पत्नी का बॉयफ्रेंड लगता है। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मुझे जो दिखा मैंने बोल दिया। माना कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बीबी अगर किसी से बात करती है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है?
मेरी बीबी मुझसे बहुत प्यार करती है और आप उसी पर इल्ज़ाम लगा रही है। और फिर मैं आपकी बातों का यकीन क्यों? अगर आपको यकीन नहीं होता तो दोपहर को 3 बजे देख लेना, आपकी पत्नी और उस आदमी की आवाज घर के बाहर तक साफ साफ सुनाई देती है। अच्छा मैं चलती हूँ। अनिल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। अनिल का मूड थोड़ा खराब था। इससे पहले कि वो सीमा से कुछ कहता, सीमा ने खुद ही उस रात अनिल को सच्चाई बता दी। अनिल क्या हुआ? आज आपका मूड थोड़ा खराब है। मैं तो आपको एक खुशखबरी देने वाली थी। आपको पता है वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा मन था कि मैं किसी अच्छे से थिएटर में एक प्ले में हिस्सा लूं। पता है मेरा ये सपना सच होने जा रहा है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरा नाम एक बहुत बड़े थिएटर में होने वाले प्ले के लिए लिखवा दिया है। पता है कुछ दिनों से मैं वो एक मेल रिकॉर्डिंग के साथ डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ देर के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? मेरे प्ले की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये प्ले सबसे बेस्ट हो। देखा, मैंने सच कहा था ना आपकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आज तो आवाज भी बहुत तेज आ रही है। मैं तो बिल्कुल कान दरवाजे से चिपकार कर सुनती हूँ, तब जाकर मुझे आवाज आती है। तब तो आपको सब कुछ सुनाई देता होगा। आज तो चोर को पकड़ ही लिया। हाँ हाँ, जल्दी से दरवाजा खुलवाओ ताकि आप अपनी पत्नी को पकड़ सको। मिले, दरवाज़ा खोलो, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। अरे आप कब आए? मुझे फोन कर देते, मैं थोड़ा रेडी हो जाती। आपको पता है ना आज हमारा मॉल घूमने का प्लान था। अच्छी खासी डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ये क्या नाटक है? मतलब आप दोनों ने मेरे से झूठ बोला? हाँ, क्योंकि आप जैसी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आप हमारी बातें कान लगाकर सुनती हो। आप हम दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाना चाहती थी। आज के बाद हमारे मुंह मत लगना, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। चलो जाओ यहाँ से। सुमन बुरी तरह डर चुकी थी। अनिल और सीमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उनका शोर सुनकर सभी फ्लैट वाले बाहर आ गए थे। उन्होंने भी सुमन को खूब खरी खोटी सुनाई। और सब ने उससे बातें करना बंद कर दी। यही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। प्यारे व्यूअर्स, ऐसा कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।